रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो पहले तो हम रेस्पिरेशन के स्टेप समझें कि रेस्पिरेशन के कितने स्टेप हैं। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है केवल यही कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी बनाने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन या फूड की ब्रेकिंग को रेस्पिरेशन कहते हैं। बट एक्चुअली में रेस्पिरेशन एक ब्रॉड टॉपिक है। रेस्पिरेशन एक बड़ी हेडिंग है और इस हेडिंग के दो पार्ट होते हैं। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो स्टेप में कोई भी रेस्पिरेशन पूरा होता है। पहला स्टेप होता है गैसेस का एक्सचेंज। और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल। ये दो काम एक साथ होते हैं, तब उस कलेक्टिव प्रोसेस को हमने नाम दिया है रेस्पिरेशन। पहले गैसों का आदान प्रदान होगा और दूसरा फिर सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होगा। तो फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म सबके अंदर सेम होती है। सबके अंदर फूड सेल में जाता है, सबके अंदर फूड यानी ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, सबके अंदर वो पायरूवेट अगर ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है। नहीं है लैक्टिक एसिड और एथेनॉल बनाएगा। सबके अंदर चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक जैसी। प्लांट में भी ग्लूकोज जो क्लोरोप्लास्ट ने बनाया है वो सेल में साइटोप्लाज्म में आता है। वो उसी प्रोसेस से ग्लूकोज से पायरूवेट से CO2 H2O, ये सारी प्रक्रिया सेम रहती है। तो प्लांट में और एनिमल के रेस्पिरेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस है इस स्टेप को लेकर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लेकर होता है। एनिमल के अंदर गैसेस के एक्सचेंज का तरीका अलग है और प्लांट के अंदर गैसेस के एक्सचेंज का तरीका अलग है। रेस्पिरेशन तो सब में सेम है। सेल के अंदर का जो मटेरियल है, सेल के अंदर की जो इवेंट्स हैं वो सेम है, प्लांट है या एनिमल है। बेसिक डिफरेंस होता है गैसेस के एक्सचेंज को। प्लांट में गैसेस के एक्सचेंज की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं प्लांट जो भी ऑक्सीजन लेता है वो भी डिफ्यूजन के द्वारा लेता है और CO2 निकालता है वो भी डिफ्यूजन के द्वारा ही निकालता है। लेकिन प्लांट में गैसेस के एक्सचेंज की जगह अलग अलग होती है। तो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन सी है? तो प्लांट में गैसेस के एक्सचेंज की 3 साइट हैं। 3 जगहों से गैसेस का एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज होगा। वो 3 जगह हैं स्टोमेटा जो लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, दूसरा लेंटिसेल जो स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं और तीसरा रूट एयर जो कि
रूट्स में प्रेजेंट। तो गैस के ऑक्सीजन की 3 जगह हैं। स्टोमेटा जो प्रेजेंट हैं लीव्स में, लेंटिसेल प्रेजेंट हैं पुराने तनों में, और रूट एयर प्रेजेंट है रूट्स। इन 3 जगहों से प्लांट गैसेस का एक्सचेंज करता है। स्टोमेटा क्या है? लीफ की सरफेस पर पाए जाने वाले टिनी पोर्स, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। लेंटिसेल्स क्या है? जो ओल्डर स्टेम होती है, जो बार्की स्टेम होते हैं, ग्रीन स्टेम नहीं कह रहा हूँ मैं, जो बार्की स्टेम, बार्क के रूप में जो स्टेम होते हैं, उन स्टेम्स में भी छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। और जड़ों में कुछ धागे जैसी संरचनाएं मिलती हैं, उनको रूट हेयर्स कहते हैं। तो इन 3 जगहों से पौधा गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैकेनिज्म क्या है गैसेस के एक्सचेंज करने की? मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट गैसेस का एक्सचेंज कैसे करेगा, गैसेस का आदान प्रदान कैसे करेगा? तो शुरुआत होती है कि स्टोमेटा से कैसे करता है। एटमॉस्फेयर में जो गैस है ऑक्सीजन, उसे डिफ्यूजन के द्वारा अंदर लिया जाता है। मैंने मैकेनिज्म बता दिया डिफ्यूजन। तो स्टोमेटा से होकर ऑक्सीजन अंदर आती है सेल्स में, लीफ की सेल्स में, लीफ के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। तो जो ऑक्सीजन आई स्टोमेटा से अंदर होकर अंदर, वो सीधे मीजोफिल सेल्स में चली जाती है। वहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी ब्रेकिंग ऑफ फूड का काम किया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, CO2 और H2O बनता है। वो CO2 उसी डिफ्यूजन के द्वारा मीजोफिल सेल से और स्टोमेटा से होकर बाहर निकाल दिया जाए। मैकेनिज्म क्या है कि चाहे साइट कोई भी हो, मैकेनिज्म सब में एक है। एटमॉस्फेयर से आएगी ऑक्सीजन गैस, डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन गैस जैसी एंटर करती है मीजोफिल सेल्स में या सेल्स ऑफ द बॉडी, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर आती है डिफ्यूजन के द्वारा, उसका सेल्स की जो बॉडी की सेल्स है उनमें आती है, वहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन होता है। ऑक्सीडेशन वहाँ फूड के ऑक्सीडेशन में उसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने कल एरोबिक रेस्पिरेशन में से नॉर्मली होता है ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है, पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वह ऑक्सीजन हो जाती है और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वहाँ पर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सेल्स के अंदर और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी फूड की ब्रेकिंग में किया जाएगा। उसके फलस्वरूप CO2 गैस बनती है और CO2 गैस को फिर बाहर निकाल दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। प्रोसेस वही रहती है, उसका नाम है तो ये प्रोसेस है गैसेस के एक्सचेंज। लेंटिसेल्स से कैसे एक्सचेंज होता है? लेंटिसेल्स भी स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि ओल्डर स्टेम में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के द्वारा एंटर करती है। स्टेम्स की जो सेल्स होती हैं उस ऑक्सीजन का प्रयोग करती हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में।
उससे CO2 बनती है और उन्हीं लैंटी सेल्स से होकर CO2 को फिर बात करती है। उसी तरह से रूट एयर मिट्टी के अंदर मिलते हैं और मिट्टी के पार्टिकल के बीच में जो एयर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन रूट एयर से होते हुए अंदर आती है। उसका प्रयोग रूट की सेल्स करती है और रूट की सेल्स ऑक्सीडेशन में उसका प्रयोग करेंगी, डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आएगी, उसका प्रयोग ऑक्सीडेशन में होगा, CO2 बनेगी और वो CO2 फिर द्वारा से रूट एयर के द्वारा सॉइल के पार्टिकल के बीच में रिलीज करती है। तो मैकेनिज्म तीनों जगह से एक ही जैसी है कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी डिफ्यूजन के द्वारा, अंदर उसका इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्सीडेशन, उससे CO2 बनेगी और उस CO2 को उसी स्थान से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। एक प्रश्न रूट हेयर को लेकर पूछा जाता है सामान्यतः कि रूट हेयर का काम क्या है। रूट हेयर छेद तो है नहीं, these are not the pores, these are the thread like structure। ये तो चलो स्टोमेटा भी पोर्स हैं, लैंटी सेल्स भी पोर्स हैं, ये ना होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा। इन थ्रेड की क्या जरूरत पड़ गई रूट में? सीधे रूट में भी तो छेद हो सकते थे, तो सीधे रूट में छेद होते तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता। रूट एयर ने रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बढ़ा दिया। रूट एयर केवल एक्सचेंज गैसेस के एक्सचेंज की जो दर है उसको बढ़ाते हैं। इसकी वजह से एक्सचेंज ज़्यादा तेजी के साथ होता है, ज़्यादा स्पीड से होता है। ज़्यादा स्पीड से जब एक्सचेंज होगा तो ज़्यादा स्पीड से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो रूट एयर का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देना। जिस प्रकार से हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, वो हमारे एब्जॉर्प्शन के रेट को तो बढ़ाते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाकर। उसी तरह से रूट एयर रूट की सरफेस के एरिया को बढ़ाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो प्लांट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तीन जगह से, स्टोमेटा से, लैंटी सेल्स से और रूट एयर से। और प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन की सम्यक जैसी है। ऑक्सीजन एक बार अंदर जाए तो सही, यूज तो एक जैसे होगी, जैसे एनिमल में यूज होती है वैसे ही प्लांट में अंदर जाने के मैकेनिज्म में अंतर है बस। तो हमने बताया कि स्टोमेटा से कैसे अंदर जाती है, डिफ्यूजन के द्वारा, यूज में आती है, CO2 बनती है, वो डिफ्यूजन के द्वारा निकाल दी जाती है। लैंटी सेल्स से अंदर जाती है डिफ्यूजन के द्वारा, स्टेम की सेल्स का यूज करती हैं ऑक्सीडेशन में, CO2 बनती है, डिफ्यूजन के द्वारा निकाल दी जाती है। रूट एयर से अंदर जाती है डिफ्यूजन के द्वारा, रूट की सेल इस्तेमाल करती है ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन करती है, CO2 बनाती है और उसको फिर दोबारा से बाहर निकालती है। इस तरह से प्रोसेस एक जैसी रहने वाली है। जगह तीन है जिनके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम किया जाए। अब प्रश्न ये आता है कि मैकेनिज्म, प्लांट थोड़े क्रिटिकल टाइप के ऑर्गेनिज्म है। हमने ये सुना है कि प्लांट दिन में ऑक्सीजन नहीं लेते, तो क्या दिन में रेस्पिरेशन नहीं करते? और करते हैं और ऑक्सीजन नहीं लेते, ये कैसे संभव है? तो कौन सी गैस प्लांट के अंदर जाएगी और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और प्लांट की रिक्वायरमेंट। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की डायरेक्शन क्या है? कौन सी गैस अंदर जाएगी और कौन सी बाहर निकलेगी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की डायरेक्शन क्या है? और ये डिपेंड करती है दो बातों पर। पहली बात
प्लांट की जरूरत क्या है। और दूसरी बात, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। इन दो बातों पर ये डिपेंड करता है कि कौन सी गैस किस समय अंदर जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बात करें, दिन के समय एक पौधे के अंदर दो प्रक्रियाएं, एक ही सेल के अंदर दो प्रक्रिया एक साथ चल रही है। वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वो खाना भी बना रहा है और वो एनर्जी भी बना रहा है। लेकिन दिन के समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन से ज्यादा होती है। और फोटोसिंथेसिस में गैस निकलती है ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन में गैस निकलती है CO2। तो CO2 जितनी भी निकलती है वो सब की सब प्रयोग में आ जाती है इसमें फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में जितनी ऑक्सीजन निकलती है उसका एक हिस्सा पौधा रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है और शेष हिस्से को प्लांट के बाहर निकाल देता है। तो इसलिए कहते हैं दिन में कौन सी गैस छोड़ता है पौधा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि दिन के समय दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है। CO2 प्रोड्यूसिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन भी हो रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन की रेट कम है तो कम CO2 निकलेगी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी। तो CO2 तो पूरी प्रयोग में आ जाती है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो ऑक्सीजन की ज्यादा निकली है उसका छोटा सा हिस्सा पौधा यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में और शेष हिस्सा जो होता है वो एटमॉस्फेयर में निकाल दिया जाता है। तो दिन के समय पौधा जो गैस निकालता है वो ऑक्सीजन। अब रात के समय क्या होता है, रात में एक प्रक्रिया बंद हो गई और वो प्रक्रिया थी फोटोसिंथेसिस। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो सीधा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन नहीं बन रही, इसलिए पौधे की पर रेस्पिरेशन तो बंद नहीं हुआ रात में। तो इसलिए पौधा क्या करता है, रात में हमारी तरह बाहर से ही ऑक्सीजन लेता है और बाहर CO2 निकालता है। क्योंकि रात में एक ही प्रोसेस हो रही है उसके अंदर हमारी तरह, वो है रेस्पिरेशन। तो वो हमारी तरह ऑक्सीजन बाहर से लेता है और बाहर CO2 ही निकालता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है उस समय। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्योंकि रात्रि के समय, दिन में सोने के लिए क्यों मना नहीं करते, क्योंकि दिन में वो ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन रात में वो क्या करता है कि हमारी तरह ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है। और CO2 अगर देगा तो पौधे के आसपास कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज्यादा रहेगी और हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए, तो हमारा दम घुटेगा बिना ऑक्सीजन के पेड़ के आसपास रहने से और हमें नुकसान होगा। इसलिए कहा जाता है कि रात में हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में वो हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेकर CO2 निकालते हैं। और अगर हमने अपनी रात में पेड़ों के नीचे सोने की बहादुरी दिखाई तो हमारे भी उल्टी पड़ेगी। जो CO2 की एक्सेस मात्रा में या ये क्या ऑक्सीजन की कम मात्रा में
हमारा सफोकेशन हो सकता है, हमारा दम घुटेगा, हमें नुकसान पहुंचेगा। तो ये टॉपिक था रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में ये टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट ना होकर मेरे हिसाब से होना चाहिए था एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, क्योंकि प्लांट में रेस्पिरेशन तो वैसे ही किया है जैसे हम लोग करते हैं, ग्लूकोज, पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल, सारी चीजें। अंतर क्या है? केवल गैसेस के एक्सचेंज का है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो मेनली डिस्कस किया है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट में डिस्कस किया है, ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस। तो ये प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है एक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैंने बताया। ठीक है।